गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस। ये ये लेक्चर तो है नहीं, बस एक वीडियो है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर जैन 2021 सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले ही मैं ये बता दूं कि जो लोग सीए इंटर दे रहे हो उनके लिए ये वीडियो रेलिवेंट उतना है नहीं, तो वो लोग मत देखो। बिकॉज़ एग्ज़ाम आ गया है, आप लोग का कीमती टाइम बर्बाद होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फॉर सीए फाइनल पीपल। देखो, इस वीडियो में हम लोगों का क्या डिस्कशन रहेगा, इम्पोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर पेपर नंबर 8, दैट इज़ आईडीटी। ये जो आईडीटी पेपर है ना, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो आईडीटी है उसको दो टुकड़ा में डिवाइड करेंगे। पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कस्टम्स एंड एफटीपी। तो गाइस, कस्टम्स में देखो, एक तो कस्टम्स वैल्यूएशन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होता है ना, जो मतलब जो क्वेश्चंस में वैल्यूएशन प्लस ड्यूटी पेएबल, ये दोनों जहाँ पे निकालने बोलते हैं वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली करना। तो यहाँ से एक 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा पार्ट में आते हैं, दैट इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक। ये ड्यूटी ड्रॉबैक से भी 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। फिर कस्टम्स में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, दैट इज़ एक तो वैल्यूएशन हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक हुआ, फिर एक टाइप ऑफ ड्यूटीज़ है। तो टाइप ऑफ ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है इस बार। देखो, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सबको मैं ट्रिपल स्टार मार्क करूँगा। तो ड्यूटी ड्रॉबैक भी ट्रिपल स्टार है, कस्टम वैल्यूएशन भी ट्रिपल स्टार है। एंड बाकी देखो, कस्टम्स एफटीपी मिला के आप लोगों को 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ पे एफटीपी है, एफटीपी भी 3 स्टार है। यहाँ से भी 5 मार्क आप लोग डिस्क्रिप्टिव में एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड आता ही है यहाँ से। एफटीपी में क्या पढ़ना है, ओनली स्कीम्स। जो स्कीम्स दिया हुआ है 5-6 वो पढ़ लो। मैंने एफटीपी का शानदार रिवीजन लेक्चर दिया हुआ है मेरा, वो लेक्चर देखने से आपको 40 मिनट्स में पूरा एफटीपी का रिवीजन हो जाएगा। उसको आप लोग 1.5 की स्पीड से भी एग्ज़ाम डे में रिवाइज कर सकते हो। तो गाइज, ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपको 20 मार्क्स का मिल गया ऑलरेडी। बाकी डिस्क्रिप्टिव देखो, रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव कितना है, 20 हो गया। हाँ, रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव इज़ फॉर 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स से एक तो 14 मार्क्स आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, कंपलसरी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कौन कौन सा चैप्टर एक साथ में पूछे जाते हैं, क्या क्या है भला। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर जो मैनर ऑफ पेमेंट, आईटीसी, एंड
प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैनर ऑफ पेमेंट, आईटीसी एंड आरसीएम। तो ये सारा चैप्टर्स मिला के एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ये कंपलसरी है, ये भी ट्रिपल स्टार है। एंड उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग कितना हुआ, 50 माइनस 14, क्या हो रहा था, 50 माइनस 14 दैट इज 36 रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव में रह गया। ये जो 36 है 9 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। अभी ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, राइट, ये पार्ट के लिए गाइज आईटीसी में जो रूल 43 का कैपिटल गुड्स वाला क्वेश्चन है आरटीपी में, लास्ट आरटीपी में आपको मिलेगा, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। तो ये अटेम्प्ट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो आपका जो रिफंड चैप्टर है ना, रिफंड में 2 अमेंडमेंट है बेसिकली, एक तो मैक्सिमम रिफंड, इसमें एक अमेंडमेंट है, प्लस रिफंड में जो एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड एलयूटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आईटीसी का रिफंड मिलता है, तो इसका भी एक कंबाइंड सम आपको, देखो ये वाला भी आप आरटीपी में मिल जाएगा, लास्ट आरटीपी में, रिफंड का भी लास्ट आरटीपी में मिल जाएगा। एंड ये भी ट्रिपल स्टार है बिकॉज ये भी अमेंडमेंट था, लास्ट अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया। ठीक है, इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आपका जो इनवॉइस चैप्टर है ना, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग अभी ये भी एक ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, पूछा नहीं गया, शायद ये अमेंडमेंट है एंड इसका प्रोसेस शायद पूछ ले। फिर जो अमेंडमेंट्स है ना, लास्ट अटेम्प्ट पूछा नहीं था। फिर एक कॉन्सेप्ट है जो आपका ई कैश लेजर है ना, ई कैश लेजर में एक अमेंडमेंट था, वो जो मैंने पढ़ाया था आपको, मेजर हेड्स माइनर हेड्स। ये मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स में आपका ई कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, तो उसको आप यहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी मेजर हेड से माइनर हेड या कोई भी माइनर हेड से मेजर हेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। एंड देखो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड तो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का तो पूछते ही है, ये एमसीक्यू में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक तो देखो आपका जो कंप्यूटेशन बोल रहे हैं, जो कंपोजिशन स्कीम है, ये कंपोजिशन स्कीम भी ट्रिपल स्टार है। ठीक है, तो ये गाइस बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, प्लस ये सब 3 स्टार कैटेगरी के क्वेश्चंस है, ये आपको कोई भी हालत में छोड़ना नहीं है। फिर आते हैं 2 स्टार कैटेगरी। 2 स्टार में फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके साथ रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, ओनली द कैलकुलेशन पार्ट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट है रजिस्ट्रेशन के। फिर इसके बाद जो असेसमेंट वाला है चैप्टर, ये भी डबल स्टार कैटेगरी का है। फिर डिमांड रिकवरी, ये भी डबल स्टार है। हाँ, यहाँ पे जो ट्रिपल स्टार कैटेगरी है ना, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा, दैट इज़ ई वे बिल।
ई वे बिल से फुल फ्लेज क्वेश्चन एक आ सकता है, चांसेस इज़ वेरी हाई। फिर असेसमेंट हो गया, डिमांड रिकवरी हो गया, फिर ओइडर सप्लायर जो है वो भी यहाँ पे डबल इसमें आ जाएगा। एंड गाइस पेनल्टी, जो पेनल्टी का चैप्टर है आपका, पेनल्टी से भी आप लोग एक मैंडेटरी क्वेश्चन मान के चल सकते हो। तो गाइस देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है चैप्टर वाइज अगर बोले तो, एक हुआ आपका कस्टम वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड एफटीपी, यहाँ पे 4 चैप्टर हो गए। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई 5, टाइम ऑफ सप्लाई 6, वैल्यू ऑफ सप्लाई 7, आरसीएम 8, आईटीसी 9 चैप्टर। रिफंड आपका 10 चैप्टर एंड ई वे बिल। तो कुल मिला के ये सिचुएशन आ रहा है। एंड क्वेश्चंस मैंने क्या क्या बोले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कस्टम्स वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ड्यूटी पेएबल साथ में जो कैलकुलेट करने का क्वेश्चन वो, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक, फिर टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड एफटीपी में ओनली स्कीम्स। फिर देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है ना, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन अपने नहीं करेंगे, कंपलसरी है ये तो सबको करना है। फिर यहाँ पे देखो आईटीसी में जो रूल 43 कैपिटल गुड्स में जो अमेंडमेंट है वो एक बार खास करके देख लेना। रिफंड में जो 2 अमेंडमेंट है, मैक्सिमम रिफंड एंड एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड एलयूटी में जो पास्ट लास्ट आरटीपी में आपको मिल जाएंगे। फिर ई वे बिल में एक अमेंडमेंट है, ई वे बिल भी आप लोग देख लेना अच्छे से। फिर ई इनवॉइस चैप्टर में ई इनवॉइसिंग, ई कैश लेजर में एक अमेंडमेंट है, वो भी देख लेना, मेजर हेड्स माइनर हेड्स का। एंड कंपोजिशन स्कीम, पहले जो गुड्स फोकस्ड एंड सर्विस फोकस्ड दो अलग अलग थे, अभी सेक्शन 10 में ही सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A करके जो सर्विस फोकस्ड पहले था वो यही सेक्शन में आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो कंपोजिशन स्कीम भी इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी के देखो ये रजिस्ट्रेशन असेसमेंट ये सब तो है ही, पर ये जो क्वेश्चंस मैंने बोला है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में जो नवंबर साइकिल था उसमें ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो अमेंडमेंट रिलेटेड है कोई भी पूछा नहीं था। तो गाइज डेफिनेटली आप एग्ज़ाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, शायद इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाए। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को यूज़फुल लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर लो, बिकॉज ऐसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स मेरे चैनल में मिलते रहते हैं, तो फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइज़ हमेशा मैं ये बोलता हूँ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोग करके जाना। एंड एग्ज़ाम में इसमें से कितने क्वेश्चंस आ गए हैं या फिर आ जाते हैं वो एग्ज़ाम वाले दिन उस दिन मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। एंड आप लोगों का व्यूज़ ज़रूर शेयर करना कि कितना क्वेश्चन इसमें से आ गया। राइट गाइज, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।